आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की जो श्रृंखला हमारी रहेगी वो उत्तराखंड खेल प्रश्नोत्तरी रहेगी। उत्तराखंड से खेल से संबंधित ये श्रृंखला रहेगी जो आगामी परीक्षाएं हैं, PCS हो या समूह ग हो या अन्य कोई भी प्रतियोगिताएँ हों, इस श्रृंखला से क्वेश्चन अवश्य आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला का पहला प्रश्न है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई थी? उत्तराखंड का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये दी गई थी? देखिए आपके सम्मुख से ये चार ऑप्शन है। मीर रंजन नेगी पहला ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन है त्रिलोक सिंह बसेड़ा और तीसरा ऑप्शन है अनिल सिंह मतवाल और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें जो आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि जिसे दी गई थी वो हैं आपके त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को ये उपाधि तत्कालीन जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये पुरस्कार उत्तराखंड के खिलाड़ी जो रहे हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा को ये दिया गया था। ठीक है, ये मेरे साथ आप इसे बनाते लीजिए नोट्स को। अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंक के टॉप में 15 में अल्मोड़ा जनपद के किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया था? देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन के बारे में बात करें, वर्ल्ड की जो रैंकिंग बनती है बैडमिंटन के क्षेत्र में, तो जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग के जो टॉप 15 में जो जगह बनाई थी ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के ये खिलाड़ी हैं। ये कौन खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। आपके सम्मुख ये चार ऑप्शन है, पवन नेगी या चिराग सेन या मनीष पांडे या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा चिराग सेन वर्ल्ड के टॉप 15 में कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट है। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप भी इस बार जीती थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कपाड़ी उत्तराखंड के किस जनपद के निवासी थे? ये आपको बताना है। ये किस जनपद के निवासी हैं उत्तराखंड के? या पिथौरागढ़ के हैं या नैनीताल के हैं या चमोली के हैं या टिहरी गढ़वाल के हैं? ये आपको बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में देने की कृपा करें। अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का चौथा प्रश्न है, पद्मश्री हरिचंद सिंह रावत, हुकुम सिंह पांगती और चंद्रप्रभा एतवाल किस खेल से ये संबंधित है खिलाड़ी? आपके सम्मुख से जो खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री जो मिला है, जो हरिचंद सिंह हैं रावत ये पहले, दूसरा हुकुम सिंह पांगती और तीसरा चंद्रप्रभा, ये जो हैं खिलाड़ी तीन, ये किस खेल से संबंधित हैं? ये इनका खेल कौन सा है? देखिए, इसमें चार ऑप्शन है, भारोत्तोलन, जलकीड़ा, मुक्केबाजी या पर्वतारोहण। कौन सा आंसर आपका इसमें सही है? देखिए दोस्तों, ये चारों पर्वतारोही हैं। इन ठीक है, पर्वतारोहण इनका से संबंधित ये खेल है, ये इनसे संबंधित है। मेरे साथ इसे अपनी कॉपी में बनाते चलिएगा। अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, पहले एथलीट और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मन्नाल को विश्व को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, हंसा मन्नाल इससे पहले एथलेटिक्स के क्षेत्र में थी और बाद में वो भारोत्तोलन जब उन्होंने अपनाया तो उसमें उन्होंने भारोत्तोलन के अंतर्गत कई रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड बने। ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और जो रिकॉर्ड कीर्तिमान जो स्थापित किया है उसको मध्य नजर रखते हुए हंसा मन्नाल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये बताना है। देखिए, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया गया है या 2000 में दिया गया है, 2001 में या 2004 में या 2002 में, किस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया गया है 2001 में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
हंसा मन्नाल जी को ये पुरस्कार 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नौकायान खिलाड़ी को वर्ष 1997 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको वर्ष 1997 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो नौकायान के क्षेत्र में? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, सुरेंद्र सिंह वल्दिया और मोहन कुंजवाल या धर्मचंद्र, या इनमें से कोई नहीं। आपको सटीक आंसर पता होना चाहिए, तभी जाके आपके जो परीक्षा है उसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखिए, इसे आप नोट करते चलिए मेरे साथ। देखिए, जो जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं वो सुरेंद्र सिंह बल्दिया ये हैं। इनको ये सम्मान से दिया गया भारत सरकार द्वारा। आपको ये भी बता दूं, ये जो इनका जो मूल स्थान है, ये इनका जो जिस जनपद से ये बिलोंग करते हैं, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है। अब इसी श्रृंखला का 7वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? देखिए, एक फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में रहे थे कोच के रूप में। ये फिल्म चक दे इंडिया जो काफ़ी चर्चित भी रही और हर खेल में इसका एक जो नारा है चक दे इंडिया, हर जगह पर इसे बोला जाता है, जिससे कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता है। ये फिल्म जो चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से हैं। भोपाल सिंह नेगी के जीवन पर आधारित है, या मीर रंजन नेगी पे आधारित है, या हरीश भाकुनी पे है, या महेश सिंह नेगी पर है। ये किस के उस पर ये आधारित है? दोस्तों, यदि हम बात करें, ये मीर रंजन नेगी पर ये चक दे इंडिया जो फिल्म है उनके जीवन पर यह आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का 8वां प्रश्न है, वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले केसी सिंह बाबा ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? देखिए, जो केसी सिंह बाबा हैं जो नैनीताल सीट से जीते थे 2004 में, ये किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई? या मुक्केबाजी से, या निशानेबाजी से, या भारोत्तोलन से, जिम्नास्टिक से, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि हम बात करें, जो केसी सिंह बाबा हैं उन्होंने भारोत्तोलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, वियतनाम में हुई एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की एकमात्र बॉक्सर कौन है? देखिए, जो वियतनाम के अंतर्गत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें उत्तराखंड से ये प्रतिभाग कर रही थी। उत्तराखंड भारत के लिए इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर है। देखिए, ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, या प्रियंका चौधरी, नूतन या नूतन है, या हरिप्रिया, या लता। ये कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। जो ये शख्सियत है, जो ये महिला है, वो है आपकी प्रियंका चौधरी, एकमात्र उत्तराखंड के बॉक्सर के रूप में हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का, उत्तराखंड के खेल मंत्री रहे नारायण सिंह राणा, उसके पुत्र जसपाल राणा और सुभाष राणा तथा उनकी पुत्री सुषमा राणा किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, ये उत्तराखंड के जो खेल मंत्री रहे हैं नारायण सिंह राणा और उनके जो पुत्र थे जसपाल राणा और सुभाष राणा की जो पुत्री थी सुषमा राणा किस खेल से संबंधित है? ये किस प्रकार से प्रश्न को घुमा दिया है ये देखिए। ये इनकी जो पुत्री थी जो सुषमा राणा तीरंदाजी से थी, या फिर मुक्केबाजी से थी, या निशानेबाजी से, या ये इन सभी खेलों पर से थी, या इन सभी खेलों का इनके पास क्षेत्र में ये इस खेल से संबंधित थी। आपको बताना है दोस्तों। यदि हम बात करें, सुषमा राणा निशानेबाजी के क्षेत्र में ये रही हैं। ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नौकायान खिलाड़ी
सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी किस जनपद के निवासी हैं, ये आपको बताना है। देखिए ये नौकायान के खिलाड़ी हैं सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी किस जनपद से ये संबंधित हैं, ये आपको बताना है। या रुद्रप्रयाग से हैं, या चमोली से हैं, या उत्तरकाशी से हैं, या पौड़ी गढ़वाल से, ये कहाँ से हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि ये चमोली जनपद से हैं, ठीक है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नौकायान एक होता है जो नदी के बहाव में एक उसमें ये प्रतियोगिता होती है, उसके अंतर्गत ये इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सूबेदार सुरेंद्र सिंह द्वारा ये इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था और इनको भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चमोली जनपद के रहने वाले हैं, ठीक है, ये आपके चमोली जनपद से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, वर्ष 1984 में एवरेस्ट में तिरंगा फहराने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, ये आपको बताना है। देखिए जो एवरेस्ट है उसमें 1984 में एवरेस्ट की ऊंची चोटी में, जो एवरेस्ट की जो सर्वोच्च जो चोटी है, उसमें भारत का तिरंगा इनके द्वारा फहराया गया था। भारत से पहली दफे किसी महिला ने इस कार्य को संपादित किया था। ये आपके सम्मुख से कुछ 4 महिलाओं के नाम हैं। इनमें से एक महिला है जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट में तिरंगा फहराया, भारत की प्रथम महिला है ये। संतोष यादव, या बिचेंद्री पाल, या चंद्रप्रभा एक्तवाल, या हर्षवंती बिष्ट। ये किसने इस तिरंगे को फहराया था? दोस्तों ये बिचेंद्री पाल है, ये उत्तराखंड की महिला है। इन्हें भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट में जिन्होंने तिरंगा फहराया था, इसका गौरव इन्हें हासिल है। यदि मैं बात करूं, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बिचेंद्री पाल का मूल जनपद कौन सा है, ये उत्तराखंड से हैं, तो ये पौड़ी उत्तरकाशी इनका क्या है, गृह जनपद है, जहां से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का, बिमला नेगी, हर्षा रावत, देखिए बिमला नेगी, हर्षा रावत, सरिता मर्तोलिया और सरला नेगी किस खेल से संबंधित है? ये महिलाएं किस खेल से संबंधित हैं? कभी क्वेश्चन आ जाता है बिमला नेगी के बारे में आ जाएगा, कभी सावित्री मर्तोलिया के बारे में आएगा, हर्षिता रावत के बारे में आ जाएगा, या सरला नेगी के बारे में। कोई भी जो खिलाड़ी हैं ये, इनके बारे में पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। इन चारों महिलाओं का एक ही खेल से संबंधित है, ये चारों महिलाएं एक ही खेल से संबंधित है। अब जो एग्जामिनर हैं वो किस प्रकार से प्रश्न को पूछता है, देखिए अभी इसमें चारों महिलाओं के बारे में उल्लेख है। कभी क्वेश्चन पर्टिकुलर महिला के बारे में पूछा जा सकता है, सरला नेगी के बारे में पूछा जाता है, बिमला नेगी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, या पर्वतारोही है, या तैराकी है, या एथलेटिक्स के क्षेत्र में, इनमें से या कोई नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये पर्वतारोहण से ये महिलाएं संबंधित हैं। इन चारों महिलाओं का जो क्षेत्र है पर्वतारोहण से संबंधित है। दोस्तों इसी श्रृंखला का 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? देखिए खेलों से संबंधित नीति जो बनाई थी, उसकी जो घोषणा की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये किस वर्ष की गई थी? 2001 में की गई थी, या 2009 में की गई थी, या 2015 में की गई थी, या 2016 में की गई? किस वर्ष खेल नीति की घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों समटाइम अगर मैं बात कहूँ तो 2015 में इस नीति को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। इस नीति की, खेल नीति की घोषणा जो हुई थी 2015 के अंतर्गत इस नीति की घोषणा हुई थी। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, वर्ष 2014 में, देखिए वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, आपको ये बताना है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को श्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये कौन सी महिला है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से रखे हुए हैं, वंदना कटियार, या वंदना
बधोनी या सुषमा राणा या सुशीला राणा, इनमें से कौन सी महिला है जिसे श्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत से सम्मान किया गया है? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, ये वंदना कटियारा है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, इसी श्रृंखला का 16वां प्रश्न, वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार ने त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, वो किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, वर्ष 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को जब उनके मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद उन्हें ये खेल से सम्मानित किया गया था, देवभूमि खेल रत्न, जो उत्तराखंड का खेल के क्षेत्रों में जो दिया जाने वाला सबसे बड़ा ये पुरस्कार है राज्य स्तर पर। देवभूमि खेल रत्न से ये सम्मानित है। इनका किस खेल से ये संबंधित है, ये आपको बताना है कि ये क्रिकेट से हैं, फुटबॉल से, या तीरंदाजी से हैं, या निशानेबाजी से हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, इनका जो खेल था यह फुटबॉल से ये संबंधित है, क्योंकि हमें आपको पता है उत्तराखंड का जो खेल है वो फुटबॉल है। ठीक है। अब इसी श्रृंखला का 17वां प्रश्न है, वर्ष 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित फुटबॉल खिलाड़ी को किसने सम्मान किया गया? देखिए, प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने। वर्ष 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। देखिए, फुटबॉल खिलाड़ी कौन है आपके? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। के धन बहादुर थापा, या राम बहादुर छेती, या कमल नयन, या अरुण जखमोल्ला, कौन है ये आपको बताना है, जिन्हें 2015 में देवभूमि खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये आपके राम बहादुर छेती हैं, इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला का 18वां प्रश्न, ये कह रहा है उत्तराखंड को 11वां हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त है। वह कौन सा राज्य है जिसे यह दर्जा सबसे पहले मिला? देखिए, कहने का मतलब ये है, हिमालयी राज्य का जो दर्जा प्राप्त है उत्तराखंड को, वो 11वें नंबर का है, ये राज्य है जिसे हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो हिमालयी राज्य का जो दर्जा दिया गया है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसे ये दर्जा, ये सम्मान दिया गया है? देखिए, ये राज्य असम है जिसे ये दर्जा प्राप्त है। पहले राज्य का जो हिमालयी राज्य होने का जो पहला दर्जा जो प्राप्त है, ये असम को प्राप्त है। ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, उत्तराखंड में हिमालय की 10 सबसे ऊंची चोटियां एक ही जनपद में हैं, यह कौन सा जनपद है? देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत जो हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटियां हैं वो एक ही जनपद के अंतर्गत हैं। ये 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये एक ही जनपद के अंतर्गत हैं। वो कौन सा जनपद है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न। पीसीएस के अंतर्गत पूछा जा सकता है, समूह ग के अंतर्गत पूछा जा सकता है, या जितने भी अभी वर्तमान समय में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये 4 जनपद दिए गए हैं आपके समक्ष, या है चमोली, या पिथौरागढ़, या रुद्रप्रयाग, या उत्तरकाशी। कहाँ पर 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं जो एक ही जनपद के अंतर्गत आती हैं? दोस्तों, यदि मैं बात करूं, यह चमोली जनपद है जहां पर सबसे ऊंची चोटियां 10 चोटियां हैं। ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अंतिमवां प्रश्न, इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, टिहरी बांध की झील का आधिकारिक नाम क्या है? देखिए, जो टिहरी बांध की जो झील का निर्माण किया गया है, उसका आधिकारिक नाम क्या है, ये आपको बताना है।
सुदर्शन सागर है, या सुमन सागर है, या स्वामी राम तीर्थ सागर है, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो टिहरी बांध की जो झील का जो आधिकारिक यदि हम नाम की बारे में बात करें तो वो स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से ये जानी जाती है, जिसका आधिकारिक नाम है। और यदि हम जो सभी को जो पता है वो टिहरी बांध की जो झील है उसका जो नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर, इनका आधिकारिक नाम है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आई या आपके लिए कहीं पर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को इसे शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।